उत्तर प्रदेश में सियासत की शुरुआत हुई। 22 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी कमर कसते हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करते हैं। साफ तौर पर लखनऊ से पूरे प्रदेश की सियासत शुरू होती है। यूपी की सियासत सबसे बड़ी सियासत मानी जाती है। आने वाले 22 के चुनाव के लिए हम भी निकले हैं कि आखिर राजधानी लखनऊ के विधानसभाओं में कौन बनेगा विधायक। हम इस वक्त लेकर आए हैं आपको सरोजनी नगर विधानसभा से बसपा से घोषित प्रत्याशी जलील खान जी के पास, जिनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या खास करने वाले हैं इस चुनाव में, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं और आखिर जनता उन्हें क्यों चुने। जलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है? सभी साथियों को जय भीम। देखिए, हमारी विधानसभा सरोजनी नगर की जो समस्याएं हैं, अमौसी में 2 साल से लंबित है रास्ता, वो भी बनी नहीं है, जिससे क्षेत्रियों को बहुत, अमौसी के जो ग्रामवासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करीब 500 मीटर से ज़्यादा वो रास्ता करीब 3 फीट गड्ढे में हो चुकी है, जिसमें से ट्रकें निकलती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। अमौसी के जो वासी हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्रीय सांसद जी के पास भी लोग गए, क्षेत्रीय विधायक जी के पास भी लोग गए और उन समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा। वहाँ त्राही हो रही है। आप अगर देख लें तो जो स्मृति उपवन है LDA में, उसमें भी पार्क का कार्य बिल्कुल रुका पड़ा है। जल भराव की समस्या वहाँ सबसे चरम सीमा पर है। अभी आप समा विहार कॉलोनी, रुस्तम विहार कॉलोनी, अगर आप गोरौड़ा की समस्याओं को देख लें तो पार्क पूरी तरीके से उसमें पेड़ निकल आए हैं, बच्चों को खेलने मिलने की समस्याएं होने लगी हैं वहाँ पे। और इस समय जल भराव की समस्याओं की वजह से डेंगू चरम सीमा पर आ गया है। अभी आज ही सुबह हमारे जानने वाले हैं, उनके बेटे को डेंगू हो गया था, 22 साल की उम्र में वो डेड हो गया। ये जो नाकामियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और उनको इस बारे में सोचना होगा। आवाम बहुत परेशान है और अगर आवाम परेशान होगी तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होगी। जलील जी, 2 बार बसपा के भी विधायक रहे हैं इस विधानसभा से, 2002 और 2007 में। 23 साल बाद बीजेपी को सीट मिली थी। 23 साल बाद लंबा समय होता है। इससे पहले सपा बसपा यही रही। तो बसपा कार्यकाल में आखिर किस तरह के विकास किए गए थे सीट पे जो रुके हुए हैं, जिनको आप करने वाले हैं? देखिए, बीजेपी को तो छलावा करके ये सीट मिली है और 23 साल नहीं, ये सीट पहली बार ही जीते हैं वो लोग और लोगों को गुमराह करके, लोगों को धोखा दे करके ये सीट जीती गई है। और सरोजनी ने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। और हमारी जो योजनाएं हैं कि अगर क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को माना तो गलियों का और जो जल भराव की समस्याओं का जो निवारण है, बहुत सी जगह अभी आप रामचौरा में आप देखेंगे एक गाड़ी जब पास होती है तो दूसरी गाड़ी को वहाँ रुकना पड़ता है। ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ 5 फीट भी अगर रास्ते चौड़े हों तो गाड़ियाँ आसानी से निकल सकें, विक्रम गाड़ियाँ, जीप, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आसानी से निकल सकेंगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बराबर में नालियाँ हैं उन नालियों को ऊपर से कवर कर देना है। 4 फीट जगह बढ़ जाएगी। लोगों ने चबूतरे बना रखे हैं, उनसे भी बात करके 2-2 फीट अगर चबूतरे तोड़ दिए जाएं और उसको चौड़ा कर दिया जाए तो वो रामचौरा की समस्या को दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसी ही समस्या हमारे रहीमनगर पड़ियाना की भी है, ऐसी ही समस्या हमारे यहाँ हैबत में मोहैया की भी है, ऐसी ही समस्या हमारे अहिमामो की भी है। लगभग जो हमारे संज्ञान में है करीब 25 से 30 गांव जहाँ पे इस तरीके की समस्याएं हैं। अगर सरकार इस पर सचेत हो जाए तो लोगों को समस्या नहीं होगी, जिसकी परेशानियां हम 10 साल से लोग भुगत रहे हैं। और क्षेत्रीय विधायक को इन सब बारे में सोचना चाहिए। अगर हम विधायक बनते तो इन सारी मसलों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। जलील जी, एक सवाल अहम है, कितने वोटर हैं इस विधानसभा में? विधानसभा में करीब आज की लिस्ट के हिसाब से 5,43,000 लोग हैं। अगर लिस्टें दुरुस्त होंगी तो वोटर कम या ज़्यादा भी होंगे और 5,43,000 वोटर हमारी विधानसभा में इस समय है। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने भी बसपा की नीति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मायावती ने किस तरह से लोगों को छत देने का काम किया था, मौजूदा सरकार किस तरह से दे रही है? देखिए, जो बहन जी के शासनकाल में जिस तरीके की योजनाएं बनी वो सबको जग जाहिर है। जो मान्यवर काशीराम साहब आवास रहे हैं उसमें लोग अभी भी अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे।
और सभी लोग कुशल वहाँ पे रह रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में मुहैया कराई गई, आपने देखा उन्होंने शौचालय की व्यवस्था कराई, तो किसी शौचालय में सीट नहीं है, तो किसी शौचालय में लोग पान मसाले को बेच रहे हैं। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं और ये इनको दुरुस्त कराना होगा। और कहीं जो शौचालय बने, शौचालय का भी निर्माण इस तरीके से कराया गया कि वो 1 साल भी नहीं चल पा रहे हैं अच्छे से। कहीं ना कहीं वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, पटल पे कुछ दिख नहीं रहा है। आखिरी सवाल दे लीजिए, आखिर सरोजनी नगर की जनता आपको क्यों चुने, क्या विशेष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही कि 15 लाख देंगे और कन्या विद्याधन और बहुत सी बातें उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में कही या बयानबाजियों में कही, क्या पूरी की गई हैं? अगर धोखे से बनी सरकार को आपको हटाना है तो बहुजन समाज पार्टी को आपको वोट देना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी कभी अपना मैनिफेस्टो जारी तो नहीं करती है, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं उनको कभी आहत नहीं पहुंचाया। लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया। लोगों के जो हित हैं वो हित उन्होंने साधे हैं। अभी किसानों की समस्याओं को आप देख ही रहे हैं कि किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंदते हुए बीजेपी के लोग जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही है कि बहुजन समाज पार्टी सही है? लोगों ने मन बना लिया है। अभी 9 तारीख की जो माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उसमें बहन जी ने साफ निर्देश दिए हैं और लोगों ने मन भी बना लिया। लाखों का जनसाला वहाँ पे आया है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। 2022 में बहन जी का सूरज विधानसभा में उदय होगा। हम लोगों के मुस्तकबिल की बातें होंगी, गरीबों, किसानों, मजलूमों की बातें विधानसभा में भी गूंजेंगी। और जो भी दुख तकलीफें हमारी हैं ये बहन जी आके पूरा कर सकती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर बात कोई कर सकता है तो सिर्फ बहन जी कर सकती हैं। सभी धर्मों का सम्मान किया बहन जी ने, सभी वर्गों का सम्मान किया बहन जी ने, नारियों का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, बच्चों बुजुर्गों का सम्मान किया और किसानों का सम्मान सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो बहन जी ने किया है। ये अस्थायी सरकारें किसानों का सम्मान नहीं कर रही। 3 काले कानून बना के उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बसपा के नेता और मौजूदा समय में प्रत्याशी मायावती। इन्होंने अहम जिम्मेदारी दी। अब देखने की बात होगी कि बसपा के भी काफी वोटर हैं। 2 बार यहाँ पर पूर्व में बसपा के विधायक भी रहे, सपा के भी विधायक रहे, मौजूदा भाजपा की विधायिका है। विकास की बात करें तो हमारे चैनल में आपने पहले भी देखा कि किस तरह के हालात हैं। देखने की बात होगी कि 22 के चुनाव में आखिर किसका सूरज उदय होगा। हम लगातार दिखाते रहेंगे कि विधानसभाओं में कौन बनेगा विधायक। सहयोगी गिरीश के साथ मैं